अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़नी है। तो एडिशन के लिए जो शर्त है वो ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम है तो फिर उनकी हम एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनकी एडिशन नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे पास फर्ज करें ए एंड बी, ये आपके पास टू मैट्रिसेस हैं, A and B are two matrices, then they are conformable for addition. They are conformable मीन उनको हम ऐड कर सकते हैं। conformable मीन वो मौजू है। They are conformable for addition if they have सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम है, एक अगर 2/2 का है दूसरा भी 2/2 का है, एक अगर 2/3 का है दूसरा भी 2/3 का है, एक अगर 3/2 का है दूसरा भी 3/2 का है, तो वो उनको हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का तरीका क्या होता है, तो A प्लस B मैट्रिक्स, उन दोनों का सम होगा तो हम A प्लस B कहेंगे। मैट्रिक्स will be obtained by adding corresponding entries। जो corresponding entries हैं उनको हम ऐड कर दें, सिंपल। यानी अगर रो 1 की पहली एंट्री है A की, वो B मैट्रिक्स की रो 1 की पहली एंट्री के साथ, रो 1 की दूसरी एंट्री रो 1 की दूसरी एंट्री के साथ, रो 1 की तीसरी एंट्री रो 1 की तीसरी एंट्री के साथ, एंड सो ऑन। इनको ऐड कर दें तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो A प्लस B मैट्रिक्स होगा। तो ये तरीका है उनको मैट्रिक्स ऐड करने का। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझ आ जाएगी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। और सिमिलरली एडिशन के अलावा जो सब्ट्रैक्शन होती है वो भी बिल्कुल इस तरह है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही शर्त है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो और A माइनस B बेसिकली किसके बराबर होता है, A प्लस नेगेटिव ऑफ B। कि आपने A माइनस B करना है तो B का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना आपको आता है, नेगेटिव मैट्रिक्स बना के उसमें A में ऐड कर दें, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दें। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास A माइनस B मैट्रिक्स आ जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो A प्लस B मैट्रिक्स आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मैं मुख्तलिफ मैट्रिक्स गिवन है, उनमें से बताने हैं किन को हम ऐड कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स मैं लिखता हूं, यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बताना है कि जो मैट्रिक्स मैं लिखूंगा इनमें से कौन कौन से कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। मैट्रिक्स ए है 2 1 -1 3, मैट्रिक्स बी है 3 1, मैट्रिक्स सी है 1 0 2 -1 1 -2, मैट्रिक्स डी है 2 + 1। ये देखिए 2 + 1 एक एंट्री है, दो नहीं है। ये 2 + 1 = 3, बेसिकली ये 3 लिखा हुआ है। मैट्रिक्स ई है -1 0 1 2, और मैट्रिक्स एफ है 3 1 + 1 और 3 + 2 कॉलम वाइज लिखे तो दूसरा कॉलम है 2
-4 2 + 1, इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है, सॉरी 3/2 है। अब हमने इनमें से बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। देखें, ये मैट्रिक्स 2/2 है और 2/2 कितने हैं, E/2/2 है। तो आंसर इसका हम लिखेंगे A एंड E, पहला ये आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है और 2/2 कोई नहीं है। दूसरा, हाँ जी, B किसका होता है, B 2/1 का है, तो 2/1 का एक ये मैट्रिक्स है, बस ये मैट्रिक्स है। तो दूसरा होगा B एंड D, B और D आपस में ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है C किसका, C का ऑर्डर है 3/2, ये भी 3/2 है। बेसिकली ये 2 लिखो है, ये -4, ये 5 है और ये 3 है, तो ये भी 3/2 का है। इसलिए C एंड F आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी हम A को E में ऐड कर सकते हैं, B को D में ऐड कर सकते हैं और C को F में ऐड कर सकते हैं। बस इसमें हमने यही को बताना था, ऐड नहीं करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एडिटिव इनवर्स। तो उससे पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन लिख दूं कि एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम। एडिटिव इनवर्स, if A and B are two matrices of same order, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम ऑर्डर हो, सच दैट A + B = null matrix = B + A, यानी B + A करें या A + B करें, दोनों का आंसर आपस में नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। देन A and B are called additive inverses of each other। क्लियर, यानी A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है और दोनों को प्लस करें तो आपके पास नल मैट्रिक्स आए, तो A और B आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, A और B दो मैट्रिक्स हैं और उनको ऑर्डर सेम है, दोनों को किसी भी ऑर्डर में सेम ऐड करें, A + B करें या B + A करें, आंसर नल मैट्रिक्स आए तो आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स A है, उसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो होगा -A, यानी आप नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मसलन क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला है A इज इक्वल टू 2 4 -2 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -A, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू 2 4 -2 1, -1 को अंदर मल्टीप्लाई, हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये 2 -2 बन जाएगा, 4 -4 बन जाएगा, -2 2 बन जाएगा और 1 -1, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा।
क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है बेसिकली। इसी का सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो माइनस बी किसके बराबर आएगा? इस सब को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो माइनस बी आपके पास आ जाएगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज -b। आप माइनस को सबसे, अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्या करना है हमें? साइन चेंज करनी है। 1 क्या हो जाएगा? -1। 0 तो 0 रहेगा, ये -1 1 बन जाएगा। ये 2 क्या बन जाएगा? -2। ये 1 -1 1। 3 की जगह -3। जो भी नंबर का साइन चेंज कर दें आप, -3 2 -1। तो दिस इज द आंसर। सी पार्ट इसका है वो आपने खुद करना है। मैं एफ पार्ट करता हूं आपके लिए। हाँ जी, एफ पार्ट है, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। इस एडिटिव इनवर्स विल बी इक्वल टू -f। वो कैसे निकालेंगे हम? -1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -1 इंटू दिस मैट्रिक्स अगेन। सो -f विल बी इक्वल टू साइन सारा चेंज करना। ये माइनस अंदर ही लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही लेके जाना, वही होगा -√3। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस +1। प्लस की जरूरत नहीं है। -1 की जगह फिर +1, इसकी जगह -√2। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ f, इट इज माइनस। ठीक है, तो इस तरह आपने किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो बेसिकली उसका एडिटिव इनवर्स ही होता है। हाँ जी, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी एंड डी। ये 4 मैट्रिसेस गिवन है। क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 है फाइंड, आगे फाइंड पार्ट 1 में ए प्लस, आगे मैट्रिक्स है 1 1 1 1। ये हमने फाइंड करना है, ए प्लस दिस। हाँ जी, ये ए क्या है? ए जी मैट्रिक्स है, तो ये बराबर हो जाएगा, ए की जगह क्या लिखेंगे हम? -1 2 2 1 प्लस, आगे मैट्रिक्स गिवन है, दोबारा वही लिखेंगे 1 1 1 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो उनका ऑर्डर जो कि सेम है, इसलिए ऑर्डर तो हो सकते हैं, पॉसिबल है, ऐड हो सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे उसका तरीका समझ लें आप। ऐड करने के लिए क्या करेंगे हमने? मैंने कहा था कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। पहली की इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्री है, ये तो हम लिखेंगे -1 + 1। इस 2 की कोरस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है, क्या है? 2 + 1। इस 2 की कोरस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, क्या लिखेंगे? 2 + 1। और ये वाली जो है, ये वाली एंट्री ये वाली है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लेंगे? 1 + 1। हमने क्या किया? कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सिंपली ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। +1 -1 0, 1 -1 0 होता है ना। 2 + 1 इज 3,
फिर 2 + 1 इज 3 एंड 1 + 1 इज 2। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ए का, पार्ट 1 का। ए प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज 0 3 3 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। V प्लस ये निकालना है मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर है 2/1 और B का क्या है, B का भी 2/1 है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम ऐड कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, वही तरीका है। B की जगह मैट्रिक्स लिखें, B कौन सा है 1 - 1, ये B लिख दिया, प्लस वही दोबारा जो गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन में -2। अब क्या करेंगे, हम इनको कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। इसकी कोरेस्पॉन्डिंग ये है, तो 1 + -2 आगे -1 + 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + -2, एक प्लस का एक माइनस का है, बड़े नंबर से छोटा माइनस होगा। तो -2 + 1 है ये। -2 में से 1 निकालेंगे तो कौन आएगा -1। 2 में से 1 के 1 आया ना, और साइन बड़े नंबर का। अब -1 + 3, 3 बड़े नंबर है, 3 में से 1 गया क्या 2, आंसर बड़े साइन बड़े नंबर का +2 आएगा। दिस इज द आंसर। याद रखें मैट्रिक्स एडिशन में ऑर्डर जो होता है वो चेंज नहीं होता। आंसर का भी वही ऑर्डर होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में होता है। देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 2/1, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/1। एक तो ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल है, दूसरा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा। एडिशन से ऑर्डर चेंज नहीं होता, याद रखना है आपने, एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। हाँ जी, सी पार्ट है, 3 पार्ट है, सी प्लस दिस मैट्रिक्स। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, पहले सी लिखेंगे। सी क्या है 1, दोनों सेम ऑर्डर के एडिशन हो सकती है। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर भी क्या है 1/3 प्लस -2 1 3। आप अपने ऐड करना है तो क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। 1 इसके साथ 1 - 2 आगे -1 + 1 2 + 3 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा हमें इनको ऐड करना है। तो अब देखिए 1 + -2, बेसिकली -2 + 1 है। तो 2 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा 1 ही आएगा, आंसर बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 2 है तो -1 आ जाएगा। -1 + 1 निकाल गया, बस 0 हो गया। 2 + 3 = 5। अगेन वही बात है कि ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इसका ऑर्डर भी 1/3 है। क्लियर। हाँ जी, डी 4th पार्ट है, डी प्लस दिस मैट्रिक्स। अब ये क्या होगा, डी का ऑर्डर देखें क्या है, डी का ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3, तो ऐड हो सकते हैं। डी की जगह डी मैट्रिक्स पुट करें। डी क्या है 1 - 1 2 0 3 2 प्लस ये मैट्रिक्स दोबारा। और इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने क्या करना होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। तो क्या होगा 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखते हैं आप 2 + 1। तो इसमें अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 0 इज 1, 2 + 1 इज 3। So 1 + 0 is 1, 2 + 1 is 3, 3 + 0 is again 3, -1 + 2 is 1, 0 + 0 is 0, 2 + 1 is 3. So this is the answer of the question. ठीक है, तो इस तरह आप कोई से भी दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऐड कर सकते। हाँ जी, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स
बाय ए रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर, किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर रियल नंबर। स्केलर नंबर है कोई 1 2 3 4 5 की तरह, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो के के साथ, तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर निकालेंगे। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, के इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ के ए के हर एलिमेंट को हमने के के साथ मल्टीप्लाई करना है, और तो जो मैट्रिक्स नया बनेगा उसको क्या होगा, के ए। यानी अगर ए मैट्रिक्स है 2a निकालना है तो हर मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3a बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a बन जाएगा, एंड सो ऑन। कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस हो माइनस हो, उसे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर के। क्वेश्चन ये है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू -1 2 2 1, आपने 2a फाइंड कर, ये भी हमने पढ़ा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है। तो 2a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a क्या है, ये हमारे पास है -1 2 2 1, सो दिस विल बी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था भी कि हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ईच एंट्री इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर। तो 2 हम यहाँ पर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस तो -2 2 2 दा 4 2 2 दा 4 2 1 दा 2, सो दिस इज द आंसर ऑफ 2a। हाँ जी, नेक्स्ट है -1b, बेसिकली वही क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसको ये बराबर होगा -1 इंटू बी क्या आएगा 1 -1, सो इसको मल्टीप्लाई करें, आएगा -1 इंटू 1 -1 इंटू -1, हमने -1 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 1 दा 1 और प्लस माइनस 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 प्लस 1 1 दा 1, सो ये भी बेसिकली दोनों क्या है, एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर है। नेक्स्ट है सेवंथ है इसका -2c, जबकि c गिवन है हमें, c इज इक्वल टू, ये गिवन है 1 -1 2, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें c गिवन है, ये 1 -1 2, तो उसका 7th पार्ट है -2 इंटू सी निकालना है। तो ये बना होगा -2 और c की जगह वैल्यू पुट कर 1 -1 2, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इस -2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा -2 इंटू -1 -2 इंटू -1 -2 इंटू 2, क्लियर। अब ये सॉल्व करना है हमने, देखें तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, सॉरी c इज 1 -1 2, जहां माइनस नहीं है तो ये माइनस नहीं होगा, तो ये -2 आएगा, ये 2 है। अगला क्या है 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस का, आंसर माइनस में आएगा, क्लियर। ये फिर देख लें 2 1 ज़ा 2, एक माइनस एक प्लस, आंसर माइनस में, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस। 8वां है
पार्ट 8 है, वी हैव टू फाइंड पार्ट 8 में वी हैव टू फाइंड 3D where D is equal to, ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 -1 0 2 और हमने 3D निकालना है। तो ये बराबर होगा 3 और D की जगह पुट करें 1 2 3 -1 0 2। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 3 जो है ये हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे भी इससे भी इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 times -1 3 into 0 3 into 2। अब देखें, इसको सॉल्व करना है हमने। थ्री 1 जा 3, ये हो गया। 3 2 जा 6, ये हो गया। 3 3 जा 9, ये हो गया। 3 1 जा 3, लेकिन वैसे -3 आ जाएगा। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 8 in which we have to find 3D। 9 है, we have to find 3C। 9th में हमने 3C फाइंड करना है, जबकि C जो है C गिवन है हमें। C हमारे पास ये था, C हमारे पास था 1 -1 2 और 9th पार्ट है वी हैव टू फाइंड 3C। तो ये बराबर होगा 3 into मैट्रिक्स C विच इज 1 -1 2। क्या करेंगे, हर नंबर को, हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, फिर 3 into -1, फिर 3 into 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3 3 1 जा फिर 3 प्लस माइनस -1 जाएगा -3 3 2 जा 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ 3C। तो इस तरह आप किसी भी नंबर मैट्रिक्स को, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्केलर मल्टीपल हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए हैं। मैं यहीं पर आज के वीडियो को रोकता हूं, क्योंकि इसके बाद वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।